दो तीन बातें कहनी। एक तो मैं इस बात में अखिलेश जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उस काले स्याह पक्ष की कभी दोबारा चर्चा नहीं की। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 वो बहुत दुखद दिन है, चर्चा नहीं करना चाहिए। अनिल दुबे जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। हम लोगों ने वो दौर देखा है आंखों से। सरयू में लाशें तैर रही थी, रक्त बह रहा था, उसकी चर्चा करनी चाहिए राजनीतिक लोगों को, और वो भी इस समय जब पूरा देश राम राम कह रहा है। आपको किसने कहा आप आके छाती ठोक रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं कि हां ठीक गोली चलवाई? अच्छा, मैं सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं ऐसे लोगों को। और फिर वो लोग ये कहते हैं शांति, और यादव जी फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि शांति और सद्भाव बनाए रखना जाना चाहिए। हमने गोली ठीक चलवाई, ये बोलने के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। दुनिया का कोई और देश होता, वहां आप बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर गोली चलवा देते तो आपको राजनीति करना भूल जाते, चुंगी का चुनाव नहीं लड़ पाते कभी जिंदगी में। या तो देश ने रक्षा मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी ये बात चुभने वाली है, ये चुनौती देने वाली है, ये लांछित और अपमानित करती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, जब आप ताल ठोक कर कहते हो कि हमने गोली ठीक चलवाई। आप क्या बनना चाहते हो? किम जोंग बनना चाहते हो? अयोध्या में गोली भारत माता के मस्तक पर लगा काला टीका था। कोई सोच सकता है अयोध्या में गोली चले राम भक्तों पर? बार बार बात आ रही है। यहां तो चलो भाजपा है, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा विवेक से रहिए। ये चुनाव आखिरी नहीं है। अभी खड़गे जी नेतृत्व कर रहे हैं, एक दौर आएगा अनिल यादव की पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, ऐसी लकीरें मत खींचिए जो भारत के मन को बोझिल लगे। सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तारिक खान सपा को छोड़ो, आप तो किसी प्राण प्रतिष्ठा से नहीं जुड़े हैं, आप मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं। उस समय सोमनाथ में कोई जनसंघी नहीं था कमेटी में, जनसंघ वालों को भूमिका भी नहीं थी। क्या कोई चंपत राय भी नहीं था सोमनाथ में? पहला न्योता लिखित में किसके पास आया? आप जयराम पूछते हैं कि न्योता क्यों दिया जा रहा है, नहीं खेड़ा पूछ रहे थे। अनिल यादव उनको बताना, सोमनाथ का भी छपा हुआ न्योता बना था क्या? और वहां के राज प्रमुख जिनको दर्जा दिया गया था, वो लेके न्योता आए थे किनके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तब तो जनसंघी नहीं थे। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? और रिजेक्ट ही नहीं किया, राजेंद्र बाबू को भी खरी खोटी सुनाई, बोले तुम क्यों जा रहे हो? आकाशवाणी से कहा सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार के कार्यक्रम की खबर बहुत कम चलाना। जवाहरलाल जी ने रिटन में कहा, कान में नहीं कहा, ऑर्डर किया फाइल पर, उनके दस्तखत के साथ मौजूद है। आज आपको तकलीफ हो रही है, आप सवाल खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो हम हिंदू धर्म के चैंपियन हैं। सोमनाथ से आपकी क्या समस्या थी? सोमनाथ से क्या समस्या थी? वहां तो मस्जिद का भी लफड़ा नहीं था। क्या समस्या थी? गजनी से रिश्तेदारी है क्या? इलजी खिलजी से रिश्तेदारी है क्या? क्यों, क्या समस्या थी? पंडित जी ने क्यों आक्षेप किया? यह तरीका ठीक नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग दिल से सहमत होंगे। यहां तो अलग अलग भूमिका है, सबकी पार्टियां हैं, लेकिन अनिल दुबे जैसे लोगों से मैं जरूर उम्मीद करूंगा जिन्होंने लोक जीवन देखा है, वो किसी पार्टी में हो। जहां राम वहां सब मुहूर्त। राम खुद मुहूर्त हैं। राम के लिए कोई मुहूर्त निकालेगा? राम से नक्षत्र है, राम से ग्रह है, राम से काल की गति है।
राम की कृपा से काल पुरुष है। राम का मुहूर्त को बाबा सन्यासी निकालेंगे? तुलसीदास ने कहा कि जब प्रभु प्रगटे, दुबे जी, जब भगवान प्रगटे तो मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। समझिएगा मेरी बात को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तारिक खान साहब आप भी समझिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, बड़ा अच्छी जानकारी है। तुलसीदास ने लिखा कि तिथि, वार, पल, क्षण, मुहूर्त, सगुन सब अच्छे हो गए जैसे ही प्रभु प्रगटे, जन्मे। क्या? जिसके मां की गर्भ से बाहर आते ही सब कुछ सर्वोत्तम हो गया, ग्रह नक्षत्र मंडल। हम कह रहे कि जी स्वरूपानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी, और फिर हमारी क्यों नहीं सुनी? केवल रामलला की सुनेगा देश। कहा जा रहा चुनाव आगे टाल दो, भारत के लिए चुनाव उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, रामलला के लिए प्रतीक्षा संभव नहीं। 500 वर्ष प्रतीक्षा कर ली इस देश ने, छोटी बात है क्या? आप लोग हमेशा, मैं अनिल यादव मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा आपकी बात में वजन नहीं आता कांग्रेस की बात में, आपकी नहीं कांग्रेस की। आपकी पार्टी का नेता जो मंत्री रहा लगातार, सोनिया जी के परिवार का कोटरी का मेंबर रहा, कपिल सिब्बल, उस आदमी ने जाके गोगोई की अदालत में क्या कहा, जाके सुप्रीम कोर्ट में, कि 19 तक रोक दो। आपकी मंशा हमेशा रही कि राम जन्मभूमि का विषय रुकता रहे, अटकता रहे, लटकता रहे, भटकता रहे, मंदिर न बन पाए। क्यों रही अपेक्षा आपकी? क्यों रही? इस देश में चुनाव हमेशा होते रहेंगे। तारिक भाई अभी रोक भी देते, 26-27 में फिर चुनाव है, फिर चुंगी का चुनाव है, फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव है, चुनाव का ओढ़े के बिछाएं। प्रभु का प्राकट्य चुनाव से प्रभावित होगा क्या? आप ही चाहते हो कि चुनाव आयोग से पूछ के मुहूर्त निकलेगा क्या? नहीं ना। राम के लिए इस देश ने जितना इंतजार किया है मित्र, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता दीजिए। और मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो लोग अयोध्या गए हैं दुबे जी, जिन्होंने उस जिग जैग सिक्योरिटी से पार करके रामलला को तंबू में दर्शन किया है, धूल भरे उसमें वातावरण में, उनकी आंख से आंसू जरूर टपका है। मेरी आंख से टपका जब भी मैं गया, कि जिनको हम जगत का पालनहार कहते हैं, जिनको हम भारत की आत्मा कहते हैं, वो इस दुर्दशा में बैठे कि स्टूल पर एक टेबल फैन रखा है। दुबे जी, अशोक पांडे जी, रामलला के तंबू में अनिल यादव जी स्टूल पर एक टेबल फैन रखा था जो खड़खड़ करके चलता था। तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कमिश्नर साहब क्या अर्जी लगानी पड़ती थी। भोग और प्रसाद भी सरकार तय करती थी कितना लगेगा। तारिक खान, किसी और धर्म के साथ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए अब राम के लिए प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। भारत की सहिष्णुता, भारत की महानता, भारत की उदात्तता इसी से पता लगती है कि उसने अपने प्राण तत्व की प्रतीक्षा के लिए 500 वर्ष प्रतीक्षा की, और अंततः भारत के सबसे बड़े अदालत के निर्णय के बाद ही मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया। और ये हरकत कौन कर रहा है? अनिल यादव जी, आपकी पार्टी तो गठबंधन की मुखिया है। ये किसने ये फेक खबर चलाई, फर्जी बात कही? बड़ा नेता है आपकी गठबंधन का, कि 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। यह असत्य भाषण क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या है? शरारत है कि नहीं? शरारत है। देश में दंगा कराना चाहते हैं।
500 साल से लड़ाई इसी बात की है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये झूठ क्यों फैलाया गया? और राजनीतिक लोगों ने फैलाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अनिल यादव जी जानते हैं, उनके गठबंधन के बड़े नेता हैं वो लोग। ये क्यों फैलाया झूठ? भारत की करोड़ों श्रद्धालु जनता, आप सोचिए अनिल दुबे जी, अगर आक्रोशित हो जाती तो क्या नतीजा निकलता? लड़ाई मंदिर की तो नहीं थी, स्थान की थी ना। यह धूर्तता क्यों की गई कि रामलला का मंदिर 4 किलोमीटर दूर बन रहा है? जिन्होंने अयोध्या देखी है वो जानते हैं कि सारी लड़ाई जिस जमीन की थी, उस जमीन का माप मालूम कितना? मुझे तो मुंह जवानी याद है, 2.77 एकड़। अशोक पांडे जी नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनकी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई, करे 3-4 किलोमीटर दूर, उतने में तो पूरी अयोध्या नप जाएगी। 70-75 एकड़ का तो कुल प्रोजेक्ट है, और 1 किलोमीटर में 250 एकड़ होता है। क्या इंडिया गठबंधन ने उस नेता को डांटा? क्या उसकी निंदा की गई कि इतनी खतरनाक चिनगारी का खेल बुरा होता है, ये मत खेलो? दुबे जी, आपके नेता को भी बात उठानी चाहिए, उसको भी छपरौली में वोट मांगना है ना। नहीं, बांग्लादेश में तो चुनाव लड़ोगे नहीं? क्या ये बात नहीं उठानी चाहिए कि झूठ क्यों फैलाया जा रहा था कि मंदिर वहां नहीं बन रहा? राम के साथ प्रपंच मत करिए, राजनीति करिए, आपस में लड़िए, एक दूसरे के विरुद्ध जैसे चाहे वैसे आरोप लगाइए, लेकिन राम को मुक्त रखिए। आप उन श्रद्धा में शीश नहीं झुका सकते तो अपमान में कोई टिप्पणी भी मत करिए। ये इतनी मर्यादा इस देश में पालन होनी चाहिए। ये सब चाहते हैं 140 करोड़ लोग। धन्यवाद।